जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आइए बात करते हैं माघ मास के प्रदोष के बारे में। तो माघ मास के पहले प्रदोष व्रत के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए हम आपको बताते हैं कि माघ मास का पहला प्रदोष व्रत खास संयोग में होगा। माघ महीने में प्रदोष व्रत 27 जनवरी दिन सोमवार को होगा। संयोग से माघ मास प्रदोष व्रत और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होते हैं। माघ का पहला प्रदोष व्रत सोमवार को होने से विशेष फल प्रदान करने वाला है। इस दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत, पूजा पाठ और उनके स्त्रोत आदि का पाठ करने से संपूर्ण से अधिक फल प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु का भय भी नहीं होता, उससे छुटकारा मिलता है। और बताते हैं कि साधक प्रदोष व्रत को विधि अनुसार करते हैं तो उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भोलेनाथ की आराधना, शिव तांडव स्त्रोत का जाप करने से, प्रदोष व्रत का संकल्प लेने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और इसी के साथ में प्रदोष व्रत सोमवार का दिन और माघ मास के होने से व्रत का लाख गुना फल भी मिलेगा। वैसे तो सभी पर्वों पर शास्त्रों की विधि अनुसार पूजा पाठ करने से स्वास्थ्य, शारीरिक, धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होने की धार्मिक मान्यता है। लेकिन वैदिक पंचांग के अनुसार एक माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष का आगमन होता है। ऐसे में जैसे पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, वैसे ही त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। प्रदोष व्रत को विधि विधान से करने से भगवान शिव की विशेष कृपा होने से जन्मों जन्मों तक के पाप खत्म हो जाते हैं और विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था तथा उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था। इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वैसे ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फिरते हैं। अतः सोमवार व्रत और सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। तो भक्तों, ये थी सोम प्रदोष की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।